हेलो एवरीवन। सो आज हम ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स उसके जो भी सब टॉपिक्स रह गए हैं वो हम क्विकली कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बचा है नहीं। तो देखते हैं पहला टॉपिक जो बचा है वो क्या है। दैट इज द डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके फाइन। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल काउज बफेलोज, राइट। इनका जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन इन ह्यूमन से वो डिफरेंट है। वो कैसे है कि एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। ओके फाइन। सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनका स्टमक, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका डिफरेंट टाइप ऑफ स्टमक कैसे है, राइट। सो बेसिकली इनके पास एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है जिसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट। सो first chamber, that is rumen. Second chamber, that is reticulum. Third is omasum, and the fourth one is abomasum, right? So कौन कौन से 4 चैम्बर है? rumen, reticulum, omasum, abomasum, right? Okay, fine. अभी इन्होंने मान लो ग्रास खाना स्टार्ट किया, और मैं आपको पहले बताती हूँ कि ग्रास जो है उसमें सेल्यूलोज ज्यादा होता है, राइट। सो अगर उसका मेजर कंपोनेंट सेल्यूलोज है तो इट मीन्स कि उसको उसको डाइजेस्ट भी करना है, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सेल्यूलोज है वो हम ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर सकते, बट ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, दैट इज रूमेन, वहां पे एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो प्रोड्यूस करता है सेल्यूलेज, और ये सेल्यूलेज फिर हेल्प करेगा इन द डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज, राइट। और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं, तो इस वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके फाइन। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि इंजेक्शन में क्या होता है। ऑब्वियसली इंजेक्शन, दैट इज द process of taking food into the body, right? That is ingestion. In the same way, for example हम काउ ले लेते हैं, right? सो काउ ने जल्दी जल्दी ग्रास खाया, उसे सॉलो कर लिया, फिर इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच गया। अभी जो जाएगा वो फर्स्ट चैम्बर में जाएगा, राइट। सो ये जो ग्रास है वो फर्स्ट चैम्बर में पहुंच गई, दैट इज रूमेन। अब रूमेन में एक तरीके का बैक्टीरिया है, राइट, जो कि सेल्यूलेज प्रोड्यूस करेगा और वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा, राइट। यस। तो इस बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हो रहा है सेल्यूलोज का, उस ग्रास का, और फिर कड फॉर्मेशन होगा। अब जो रूमेन से है वो सेकेंड चैम्बर में जाएगा, दैट इज द रेटिक्यूलम। यस यस यस। सो अब ये रेटिकुलम में एक कड हो चला गया, यहाँ पे भी प्रॉपर थोड़ा सा कड फॉर्मेशन होगा और हल्का फुल्का डाइजेशन भी होगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब ये रेटिकुलम से थर्ड चैम्बर में नहीं जाएगा, अब ये वापस आएगा कहाँ? माउथ में। तो आपने देखा होगा ये जो काऊ है वो बैठी आराम से कुछ च्यू कर रही होती है, और आपको पता, आपको लगता है कि ये क्या कर रही है, राइट। सो एक्चुअली अब ये रेटिकुलम से ये जो कड था वो वापस माउथ में आया, अब इसको दोबारा से च्यू करेगी, राइट। यस। और बाकी आपको पता ही है कि सलाइवा भी होगा माउथ में, तो फिर उससे वो प्रॉपरली मिक्स होगा, और हमें पता है कि सलाइवा में भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो फर्दर डाइजेशन करेंगे उसका, राइट। और ये जो प्रोसेस है ना, ये दोबारा से क्या कहते हैं कि रेटिकुलम से आया माउथ में, दैट कट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रुमिनेशन। और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई भी है। यस। ये जो कट का when the cud returns to the mouth in small lumps and then animal chews it, right, and this process is called as rumination. अब बिकॉज ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स ये रूमिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं, राइट। यस, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, रूमिनेशन एंड रूमिनेंट्स। और अगर आपसे कोई पूछेगा ये कट क्या होता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या बोलेंगे? कट बोलेंगे, राइट। यस। और फिर उसके बाद अब यहाँ माउथ से जब उसको च्यू कर लिया, अब ये दोबारा क्या कहते हैं कि रूमेन और रेटिकुलम चैम्बर में नहीं जाएगा, अब ये डायरेक्ट थर्ड चैम्बर में जाएगा, जिसे हम कहते हैं ओमेसम, राइट। सो यस, अब यहाँ से डायरेक्टली गया ओमेसम में। तो अब हम ओमेसम तक पहुंच गए, ठीक है। ओमेसम में क्या फंक्शन है उसका?
उसका एक्चुअली फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन का। सो लेट मी आस्क यू क्विकली कि ह्यूमन डाइजेशन में किस पोर्शन में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन? सो यस, इट्स लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। सो हाँ, तो जब ये हम ये भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि जो लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमंस जो फंक्शन है वो क्वाइट सिमिलर है फंक्शन की किसके, ओमैसम के, और जो कि थर्ड चैम्बर है, राइट। यस, अब ओमैसम से जाएगा एबोमेसम में, एबोमेसम में वहां पे भी फर्दर डाइजेशन होगा, राइट। फिर उसके बाद आपका सीकम वगैरह से ये होते हुए क्या कहते हैं आपका चला जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो हम फंक्शन जानते हैं कि मेजर जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, तो वो पॉइंट तो ठीक है, वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, राइट। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम, बिटवीन द esophagus and the small intestine, right? Now, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं प्रेजेंट है और इस वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट। यस, तो आपको बेसिकली जो डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसमें आपको कड़ याद रखना है, आपको रुमिनेशन प्रोसेस याद रखना है। रुमिनेशन प्रोसेस क्या है, जो भी आपका कड़ा है वापस माउथ में आया उसको दोबारा से च्यू किया, उसको रुमिनेशन बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस वो एनिमल्स कर रहे हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, रुमिनेंट्स, राइट। और सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चाहिए सेल्यूलेज, जो कि हमारी बॉडी में नहीं है तो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में जो सेल्यूलेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, लेट मी सी, ओके, डायरिया। डायरिया को भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कभी इंडाइजेशन हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई या किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, तो लाइक वाटरी स्टूल पास होता है जो कि काफी जल्दी जल्दी होता है, फ्रिक्वेंटली, राइट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया, लाइक, यस। सो इसके रीजन तो मैंने अभी आपको बताया, और ये काफी इन इंडिया में जो है पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन वो काफी ज्यादा है, और ये सीवियर कंडीशंस में फेटल भी हो सकता है, बच्चों की डेथ भी हो सकती है, राइट। और ये क्यों डेथ हो रही है, क्योंकि हम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि इस डायरिया कंडीशन की वजह से काफी लार्ज क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स हमारी बॉडी से हम क्या बोलते हैं उसको कि लूज कर जाते हैं, तो इस वजह से ये कंडीशन आ सकती है, फेटल भी हो सकता है, राइट। ओके, और इसी वजह से फिर डॉक्टर हमें क्या करते हैं कि जो डायरिया कंडीशन होती है उसमें हम कहते हैं कि हमें जैसे बॉइल्ड और कूल वाटर पीना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर को भी डाला जाए ताकि हमें वापस थोड़ी बहुत एनर्जी आ सके, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, राइट। सो जो वाटर में अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर को जब हम डिसॉल्व करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आपका बना उसको हम क्या बोलेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ORS, राइट। यस, अभी आगे देखते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। सो पहले हम देखते हैं कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटा है, जिसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, और इट इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड मीन्स इट इज मेड ऑफ ओनली वन सेल, तो जो भी फंक्शन कर रहा होगा वो सिर्फ एक सेल की वजह से हो रहा होगा, राइट। यस, और इसका हम क्या बोलेंगे कि इसका जो एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, राइट, और एक कॉन्स्टेंटली अपना शेप जो होता है वो चेंज करता रहता है, पोजीशन भी, राइट। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अमीबा के केस में है वो हमें यहाँ पे स्यूडोपोडिया, ओके फाइन। तो अब इसको सिंपली कैसे समझते हैं, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, इट मीन्स फॉल्स फीट, right? Now, what is this false feet? So as you can see, a finger-like projection, उसको हम क्या बोलते हैं, pseudopodia या pseudopodium, right? Okay. और ये जो pseudopodia है, आप इसको ये रिमेम्बर करना इसको कि pseudopodia के दो फंक्शन हैं जिसकी हेल्प से अमीबा टू फंक्शंस करता है, एक तो है मूवमेंट और दूसरा कैप्चर ऑफ फूड, राइट। सो दिस pseudopodia it is used for the movement and capture of food, right? Yes. अब देखते हैं कि इसमें होता क्या, तो सबसे पहले वही बात होगी कि सबसे पहले इंजेक्शन है, राइट। सो इंजेक्शन यानी उसको फूड को खाना है, तो अमीबा का फूड क्या हो सकता है, वो फॉर एग्जांपल
बैक्टीरिया हो सकता है, राइट। तो मान लो उसने फूड पार्टिकल देखा तो अब उसको इंजेक्शन करना होगा, राइट। यस, तो उस बैक्टीरिया को उसको खाना, तो वो क्या करेगा, सूडोपोडिया डेवलप करेगा और उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा उस फूड को, राइट। उसके बाद क्या होगा कि एक फूड वैक्यूल तैयार हो जाएगा, उसमें वो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया ट्रैप है, राइट। यस, उसके बाद क्या होगा, उस फूड वैक्यूल में लॉट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेस्टिव जूसेस का काम ही है डाइजेशन करना, राइट। सो यस, अब वो बैक्टीरिया धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो ये प्रोसेस हो गया इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, राइट। अभी जब वो क्या कहते हैं डाइजेस्ट हो गया, इट मीन्स कि वो सिंपलर फॉर्म में उसका जो भी है वो टूट गया या सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया, तो अब उसको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। तो अब डाइजेशन के बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, राइट। सो डाइजेस्टेड फूड विल बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब, राइट। अभी जब एब्जॉर्ब हो गया तो इस जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है, देन दे विल बी यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। जो भी उसको फंक्शन करना है वो उसकी वजह से, उस एनर्जी की हेल्प से वो करेगा, राइट। सो हमारा क्या हो गया, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद जब उसका यूटिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द बॉडी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अब पूरा का पूरा तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो अनडाइजेस्टेड भी रह गया। तो जब अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यू होगा फूड का, जो भी, उसको हम अमीबा जो है एक्सपेल्ड कर देगा आउटसाइड इट्स बॉडी, राइट। सो वो भी इट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, राइट। सो यस, अब सारा हो गया, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। जो रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, राइट। ओके, सो बेसिकली ये इतना सा ही था इस लाइक चैप्टर में। तो हमने हर एक चीज बहुत ही डिटेल में कवर कर दी है, तो आपको बस यही सारे स्टेप्स याद रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड यस, सो बाय बाय एंड कीप लर्निंग।